You know what I'm saying? I think everybody has great stories. Everybody had a lot of mistakes. Everybody have a lot of problems. But very few people listen to you. क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए तो स्कूल में बच्चे इंग्लिश का एग्जाम भी देते हैं, कोचिंग में ट्रांसलेशन, ग्रामर, पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी क्यों नहीं सीख पाते हैं? इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो अगर इंग्लिश आपको सीखना है तो एक्सपोज तो होना ही पड़ेगा। आपको इंग्लिश को इंग्लिश में ही सीखना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि हम इंग्लिश से दूरी बना लें और तब इंग्लिश को सीख जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको पानी से दूरी बनाकर आप तैरना नहीं सीख सकते। आपका कंसिस्टेंसी, आपका डेडिकेशन, आपका हार्ड वर्क और आपका परसिस्टेंट, ये आपको पहुंचा देगा आपके इंग्लिश तक। आपके लिए इंग्लिश बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, ये चीज़ सच्चाई है कि दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है। यानी कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो आपको कोई नहीं पूछेगा, आपका कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि हमारे इस शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। हमारे पास जो चीज़ है उस चीज़ का ये दुनिया वैल्यू करता है। अगर आपके पास सुंदरता है तो लोग आपके पीछे रहेंगे, पैसा है तो भी रहेंगे, आपके पास कुछ ज्ञान है तो उस ज्ञान को लेने के लिए रहेंगे, अगर आपके पास स्किल्स है तो आपके स्किल्स की वजह से लोग आपके पीछे रहेंगे। और स्किल्स और नॉलेज ऐसी चीज़ है कि यदि आप अपने एक बार डेवलप कर लेते हो तो आपके जीते जी उसको आपसे कोई नहीं छीन सकता है। पैसा तो आते और जाते रहने वाली चीज़ें हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से इंग्लिश बिना इंग्लिश इन्वायरमेंट में रहे सीख सकते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम रवि प्रकाश तिवारी है और यह हमारा और आपका प्यारा सा चैनल है आरवी डिस्कशन माइंड, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं साइकोलॉजी और पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड थॉट्स के बारे में। फॉर एग्जांपल, अगर आप तैरना सीखना चाहते हैं तो पानी से दूरी बनाकर आप केवल प्रिंसिपल्स को पढ़कर तैरना नहीं सीख सकते। प्रिंसिपल्स आपको मदद तो करेंगी, पर केवल स्टार्टिंग समय के लिए, पूरा जीवन भर तक आपको सिखाने के लिए आपका हार्ड वर्क, आपका कंसिस्टेंसी और आपका प्रैक्टिस ही आपको मदद करेगा। और आपको चलना तो है, लेकिन सही डायरेक्शन में चलना है, तभी आप अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए तो स्कूल में बच्चे इंग्लिश का एग्जाम भी देते हैं, कोचिंग में ट्रांसलेशन, ग्रामर, पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी क्यों नहीं सीख पाते हैं? इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अगर अंतर आप में और हम है, ये है कि हम सीखने की, हम बोलने की कोशिश करते हैं, हमारे अंदर शर्म नहीं है कि ये दुनिया का क्या कहेगी, और आप शर्म के मारे अभी तक भी बोलना, लिखना, पढ़ना, इंग्लिश सीखना शुरू नहीं किए हो। और आप सीखना तो चाहते हो पर सीखने के लिए शुरुआत नहीं किए हो, अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते पर चलना शुरू नहीं किए हो। तो अगर इंग्लिश आपको सीखना है तो एक्सपोज तो होना ही पड़ेगा। आपको इंग्लिश को इंग्लिश में ही सीखना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि हम इंग्लिश से दूरी बना लें और तब इंग्लिश को सीख जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको पानी से दूरी बनाकर आप तैरना नहीं सीख सकते। पानी में तो उतरना ही होगा, वरना तैरना सीखना भूल जाइए। क्योंकि अगर तैरना सीखना है तो आपको पानी में उतरना ही होगा और पानी से एक्सपोज होना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस चीज़ के साथ आपको रहना है उस चीज़ से डरेंगे तो कैसे काम चलेगा। बिल्कुल उसी प्रकार इंग्लिश का भी है। अब देखिए, मैं जाते जाते आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। फाइनली आई कैन गिव यू ओनली सजेशन एंड जस्ट यू हैव टू मेक योर डिसीजन। तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ एंड यू कैन गो विद दिस, और इस टिप्स को ले जाएं। एंड आई रिकमेंड यू टू प्रैक्टिस एवरी डे एंड विद द टाइम एंड कंसिस्टेंसी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफ़िकल्ट वर्ड ऑफ द इंग्लिश। देखिए, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में 2-3 ऐप ऐसे रखने हैं, जैसे टीचीएस हो गया, ChatGPT रख सकते हैं। अब बहुत सारे ऐप्स हैं, गूगल का रीडिंग बुक रख सकते हैं जो आपको मदद करेंगे। और मेरा जो सबसे बड़ा टिप्स है वो है कि आप YouTube पर कार्टून वीडियो को देखें। और जो हिंदुस्तान के, भारत के इंग्लिश स्पीकर्स आते हैं और मंच पर बोलते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग नाम का YouTube चैनल है, उस पर जाकर उस चीज़ को देखें। सबटाइटल को ऑन रखें ताकि जो कुछ भी बोलेगा कैरेक्टर वो लिखेगा, और लिखेगा तो आप उसको समझ पाएंगे। और एक एक करके कभी कभी आप 10, 15, 20 कुछ शब्द को कॉपी में लिख लें। लिखने का बस इतना ही मकसद है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने का बस इतना ही मकसद है कि आप फिर कभी उस शब्द को इंग्लिश में कहीं देखते हैं तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ, उस दिन मैंने उसको देखा था। तो
इसी विचार के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आपको मेहनत करनी है, कोशिश आपको करनी है, आपका कंसिस्टेंसी, आपका डेडिकेशन, आपका हार्ड वर्क और आपका परसिस्टेंट, ये आपको पहुंचा देगा आपके इंग्लिश तक। आपके लिए इंग्लिश बहुत ही आसान हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम एक इन्वायरमेंट क्रिएट करें, एक माहौल बना दें इंग्लिश की, फिर अगला पार्ट 2 बनाए और कई सारे इस वीडियो के पार्ट बनाए, एक ग्रुप बनाए, एक कम्युनिटी बनाए और हम सब मिलकर इंग्लिश सीखें, तो आप हमसे ज़रूर बताएं। हम आपका विचार का इंतज़ार मैं कमेंट बॉक्स में और अपने इंस्टाग्राम पर भी करूंगा। आप अपने विचार को rvdiscussionhelp@gmail.com पे भी मेल कर सकते हैं। और आप सबका विचार मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी उस पर वर्क करके डेफिनेटली इंग्लिश को सीख पाएंगे। क्योंकि मोबाइल के ज़माने में, डिजिटलाइज वर्ल्ड में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपने वीडियो को अंत तक देखा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को दिल के गहराई से धन्यवाद। देखते रहें आरवी डिस्कशन माइंड।